बाराबंकी में 2 लड़कों को तालिबानी सजा देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बकरी के लिए पत्ते लेने गए लड़कों को पेड़ से बांधकर पीटा गया। ग्रामीणों ने बीच बचावकर दोनों को छुड़वाया। एक आरोपी गिरफ्तार। आगरा में जिला अस्पताल के अंदर मारपीट। महिलाओं ने एक युवक को चप्पलों से पीटा। महिलाओं का आरोप ऑपरेशन के नाम पर रुपए की डिमांड कर रहा था युवक। रुपए न मिलने पर परिवार वालों को दे रहा था जान से मारने की धमकी। बागपत जिला पंचायत समिति के पुनर्गठन के लिए बुलाई गई बैठक में हुआ जमकर हंगामा। मीटिंग हॉल में आरएलडी और बीजेपी के जिला पंचायत सदस्यों में हुई बहस और तीखी नोकझोंक। बीजेपी सदस्य मीटिंग को बीच में ही छोड़कर हॉल से बाहर निकले। लखीमपुर खीरी में शुगर मिल प्रशासन की वादा खिलाफी से किसानों में नाराजगी। गुस्साए किसानों ने शुगर मिल की पलिया यूनिट पर जड़ा ताला। पिछले साल से गन्ने के बकाया 75 करोड़ के भुगतान की मांग की गई। पलिया कोतवाली क्षेत्र का मामला। अमरोहा में खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। गुंडा एक्ट के तहत 5 खनन माफियाओं की 96 लाख की संपत्ति की गई जब्त। ढोल नगाड़े बजाकर की गई मुनादी। नौगावा थाना के सैदपुर गांव का मामला। अमरोहा के नौगावा सादात कस्बे में खाद्य विभाग की टीम ने की नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी। मौके से 2 क्विंटल नकली घी बरामद किया। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद में छापामार कार्रवाई की गई। गाजियाबाद में हिंदू धर्म अपनाना चाह रहा एक मुस्लिम परिवार कुछ मुस्लिम युवकों पर धमकी देने का आरोप लगा है। परिवार ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के न्यायखंड 3 का मामला। मेरठ में पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई। होमगार्ड पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के पुट्ठी गांव का मामला। हत्या की वारदात से ग्रामीणों में रोष। काशीपुर में दोस्तों के साथ मिलकर पिता पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी बेटे पर मुकदमा दर्ज किया गया। किसी बात को लेकर पिता और बेटे में चल रहा था मनमुटाव। कचनाल गाजी कुमाऊं कॉलोनी का मामला। मेरठ में बदमाशों ने डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घर में घुसकर एक परिवार को बनाया बंधक। हथियारों के बल पर लाखों रुपए की डकैती की। सरधना थाना क्षेत्र के इकड़ी गांव का मामला। आईजी प्रवीण कुमार ने मामले के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया। जौनपुर में एसपी विधायक की करीबी को गोली मारने का मामला आया सामने। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बदमाश को गिरफ्तार किया। आपसी वर्चस्व में बदमाशों ने लालू यादव पर की थी अंधाधुंध फायरिंग। बदमाश जसवीर यादव के पास से पिस्टल बरामद। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में राजकीय उद्यान विभाग को विकसित करने की योजना बनाई जा रही। डीएम ने जिला योजना मद से 25 लाख रुपए दे दिए हैं। जोशीमठ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण को पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। पिछले 6 सालों से गांधी पार्क में सर्वदलीय संघर्ष समिति धरना दे रही है। रुड़की के सिविल अस्पताल में बीते 3 दिनों से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, जिससे कि गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर जिला अस्पताल का जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है। जिला अस्पताल में नए उपकरणों की जल्द ही सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रुद्रपुर में विकास प्राधिकरण की बैठक की। साथ ही बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे मकानों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। रामचरितमानस विवाद के बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य की सफाई। कहा कि दलितों महिलाओं के सम्मान के साथ बिना डरे डटा हूं। सियासी फायदे के लिए इसे विवाद न बनाया जाए। आसाराम को उम्र कैद की सजा। रेप केस में आसाराम को उम्र कैद की सजा मिली है। गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने सुनाई सजा। उन्नाव में पूर्व राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने अंडर 19 क्रिकेटर अर्चना देवी के परिजनों से मुलाकात की। परिवार को 1 लाख रुपए का चेक दिया। अंडर 19 महिला वर्ल्ड T20 जीतने वाली टीम का हिस्सा है अर्चना देवी। संसद के बजट सत्र का आगाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण दिया। राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। भारत सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत को देखने का नजरिया बदला है। भारत दुनिया की समस्या सुलझा रहा है।
बजट सत्र से पहले पीएम मोदी का बयान, कहा कि सरकार का एक ही मकसद राष्ट्र प्रथम, तकरार के साथ तकरीर भी जरूरी है। लखनऊ में सीएम योगी से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री आवास पर हुई दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार मुलाकात। लखनऊ में रिटायर्ड अफसरों से सीएम योगी ने मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगा पोस्टर में लिखा कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के बैनर तले लगा पोस्टर। कानपुर में पूर्व विधायक भगवती प्रसाद की बेटी की शादी में पहुंचे एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के समर्थन में बोले कि दलितों पिछड़ों को अधिकार दिलाने की आवाज को लोग कर रहे हैं समर्थित। हापुड़ में कचहरी में दिन दहाड़े हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्य साजिशकर्ता सुनील चचुला और मनीष चंदेला के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई। मामले में 2 दिन पहले ही इनामी गैंगस्टर मनोज भाटी का हुआ था एनकाउंटर। एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पति पत्नी को हत्या के मामले को सुलझा लिया है। सगे भाई ने ही दोस्त के साथ में मिलकर की थी हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में मां बेटे पर एसिड अटैक का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोस्ती तोड़ने पर युवक ने किया था एसिड अटैक, एक फरार आरोपी की तलाश जारी। आगरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 15-15 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। गैंगस्टर मामले में फरार चल रहे थे दोनों। आगरा और स्वाट टीम को मिली बड़ी कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 3 पिस्टल, 6 मैगजीन और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद। मऊ में मुख्तार अंसारी के सहयोगी पर शिकंजा, पुलिस ने मुख्तार अंसारी के आर्थिक सहयोगी हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की। बिजनौर में असम से आ रहे सिगरेट लदे कंटेनर से अवैध वसूली का मामला आया सामने। 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते 2 पुलिसकर्मी देखे गए। पुलिस के आला अधिकारियों ने दोनों पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों दबोचा। विभागीय जांच शुरू। अमरोहा में 7 वर्षीय बच्ची के अपहरण का मामला आया सामने। शातिर बदमाश इमरान उर्फ धीरज को उम्र कैद की सजा। न्यायालय ने 26 दिनों में सुनाई सजा। 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ग्रेटर नोएडा में फर्जी नियुक्ति पर एक्शन, 49 कर्मियों को अथॉरिटी ने हटाया। सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद एक्शन। अमरोहा में फूड विभाग की टीम ने डेयरी पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में 2 क्विंटल नकली घी जब्त किया गया। फूड विभाग की टीम ने नमूने जांच के लिए भेजे। सीतापुर से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। विधायक वायरल वीडियो में अपने कुत्ते को राम राम बोलने की दे रहा था ट्रेनिंग। शाहजहांपुर में 60 की महिला को अपने 42 साल के भांजे से इश्क हो गया। मामी ने फर्जी निकाहनामा भांजे के ससुराल भेजा। भांजे की शादी टूटी। देवरिया में मैरिज गार्डन में गेट लगाने को लेकर विवाद हुआ। 2 पक्षों में मारपीट हुई। राजस्व विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। संगम नगरी प्रयागराज से बड़े पैमाने पर हाउस टैक्स जमा न करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। नगर निगम 900 घरों की कुर्की की तैयारी करने में जुटा हुआ है। कई सरकारी दफ्तर भी शामिल। हरदोई में नौनिहालों की जान से खिलवाड़ किया गया। स्कूल बस पर चढ़कर बिजली लाइन ठीक करता दिखा बिजली कर्मचारी। पाली कस्बे के मोहल्ला बाजार की घटना। सहारनपुर में शिक्षा विभाग और शिक्षकों की लापरवाही आई सामने। प्राथमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों से कक्षाओं में लगवाए जा रहे थे झाड़ू पोछा। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अलीगढ़ में गड्ढे में गिरे 2 मजदूरों की मिट्टी ढहने से मौत हो गई। बिहार के गया के रहने वाले थे दोनों मजदूर। जंगली जानवर को पकड़ते वक्त यह हादसा हुआ था। लूदा थाना क्षेत्र के करेलिया गांव का मामला। बलरामपुर में एसपी आवास पर तैनात कांस्टेबल का सुसाइड का मामला आया सामने। एसपी केशव कुमार बोले कि मृतक कांस्टेबल माइग्रेन की समस्या से ग्रसित था। माइग्रेन के चलते आत्महत्या की आशंका जाहिर की। हापुड़ में सिरफिरे आशिक का कारनामा आया सामने। दूल्हे के घर के बाहर लगाया पोस्टर, लिखा कि सुन ले दूल्हे राजा मोंटी सिंह, करिश्मा मेरी है, बारात लेकर आएगा तो जिंदा नहीं बचेगा।
सहारनपुर के देवबंद में लापता 13 वर्षीय छात्र का शव मिला। सोमवार शाम मदरसे में हुआ था लापता। गांव के ही खेत में पड़ा मिला शव। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट मामले में कमिश्नर ने सुनवाई की। अलाया अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों के बयान दर्ज किए गए। सीएम योगी के निर्देश, 3 सदस्यीय कमेटी मामले की जांच करे। अयोध्या में बिजली के टावर पर चढ़ा किसान। चक्रोड़ विवाद को लेकर नाराज किसान ने लेखपाल पर लगाया मनमानी करने का आरोप। लखनऊ में मुख्यमंत्री धामी ने मोहन सिंह बिष्ट सभागार का किया लोकार्पण। कहा कि देश विदेश में रह रहे प्रवासी भाई बहन पहाड़ की लोक संस्कृति के लिए कर रहे काम। आज ब्रजेश पाठक की यहां शादी समारोह में होंगे शामिल। जोशीमठ के आपदा प्रभावित किसानों के लिए राहत की घोषणा। मंत्री धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग से ले जा चुके किसानों के ब्याज पर रोक लगा दी है। हालात सामान्य होने तक ब्याज से राहत दी गई। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में आपदा प्रभावित छात्रों को राहत मिली। अपनी सहूलियत के हिसाब से चुन सकेंगे परीक्षा केंद्र। 1 से 28 फरवरी तक प्रैक्टिकल परीक्षा और 16 मार्च से होगी लिखित परीक्षा। पिथौरागढ़ में नहीं शुरू हुई हवाई सेवा। नैनी सेनी एयरपोर्ट को नहीं मिला कोई लाइसेंस। हवाई सेवा शुरू नहीं होने से लोग नाराज। क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का बेटी के साथ में पहुंचे ऋषिकेश। दयानंद आश्रम में किया धार्मिक अनुष्ठान और भंडारा। संतों का लिया आशीर्वाद। हरिद्वार के बैरागी कैंप में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन कराई गई अतिक्रमण मुक्त। कार्रवाई पर साधु संतों ने किया विरोध। कुंभ और अर्धकुंभ मेले के दौरान किया था अतिक्रमण। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बाद में गंगोत्री हाईवे बंद। बीआरओ की टीम सड़क को खोलने में जुटी। चौपता और औली में स्नोफॉल के बाद में उमड़े सैलानी। रुड़की में आपसी रंजिश में 2 युवकों ने एक को गोली मार दी। घायल हुआ युवक को अस्पताल में ले जाया गया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हाथरस में अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। बिजली विभाग के बिजली चोरी के आरोप से नाराज है महिला। मौके पर पहुंची पुलिस महिला को उतारने की कोशिश कर रही है। मेरठ में तेज रफ्तार का कहर जारी। बेकाबू कार ने 2 युवकों को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। पीलीभीत में बेकाबू गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायबरेली में बड़ा सड़क हादसा हो गया। शादी समारोह से लौट रही तेज रफ्तार बुलेरो खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में बुलेरो के परखच्चे उड़े। एक युवक की मौत हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पीलीभीत के माधुटांडा इलाके में बीच रास्ते पर बैठा बाघ। सड़क से यात्रा करने वालों में फैली दहशत। राहगीर ने बाघ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। शाजापुर में रामगंगा नदी में स्ट्रीमर को धक्का लगाने के लिए नदी में उतरे 2 युवक। एक युवक की नदी में डूबने से मौत हुई। एसडीआरएफ की टीम ने मृतक का शव बाहर निकाला। शाजापुर में सड़क हादसा। गंगा स्नान कर लौट रहे बाइक सवार श्रद्धालु को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला। बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली है। चालक मौके से फरार है। मथुरा के मांटमूला में प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या की। युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। बाराबंकी में 2 लड़कों ने दी तालिबानी सजा। लोगों ने छेड़छाड़ के आरोप में युवकों को पेड़ से बांधकर उन्हें पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हरदोई के मल्लावा कोतवाली इलाके में दबंगों पर बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में आग लगाने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ के सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग के तहत में अंडर 19 गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबला एसकेडी वृंदावन स्कूल और डीपीएस एलडीको स्कूल के बीच में खेला गया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश अताउर रहमान मसूरी रहे मौजूद। वाराणसी में संस्कृत में भारत का संविधान लिखने की तैयारी। विधि मंत्रालय ने 11 सदस्यीय समिति का किया गठन। समिति में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी शामिल। नेपाल से लाए जा रहे शालिग्राम शिला का जगह जगह भव्य स्वागत। बिहार के दरभंगा में लोगों ने किए दर्शन पूजन। शालिग्राम शिला से बनाई जाएगी मूर्तियां।
भारत नेपाल मैत्री संबंधों के तहत मिली शालिग्राम शिला। मुजफ्फरपुर में लोगों ने किया भव्य स्वागत। कुशीनगर पहुंची शिला। देवरिया में नवनिर्मित शमशान घाट टूटा। साल 2020 में 23 लाख की लागत से बना था शमशान घाट। लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मथुरा में वायु सेना के शहीद जवान का शव पहुंचने पर हंगामा हुआ। लोगों ने शहीद को राजकीय सम्मान नहीं देने को लेकर सड़क जाम कर हंगामा किया। आनंद फानन में आला अधिकारियों ने राजकीय सम्मान की तैयारी की। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही। तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर भूखंड किया आवंटित। एनजीटी के सख्त आदेशों के बाद में हरकत में आया जिला प्रशासन। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने कुख्यात बदमाश अनिल को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार और साथ ही 4.5 लाख रुपए बरामद किए गए। बदमाश को घायल अवस्था में अस्पताल में कराया भर्ती।